नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त है सत्याग्रह का। शुरुआत कर रहे हैं सत्याग्रह 70 के साथ। बाराबंकी में कृषि मेले में भाजपा नेता और कृषि विभाग के कर्मचारी में हुई मारपीट। भाजपा नेता और कर्मचारी के बीच जमीन पर लिटाकर मारपीट। कानपुर में आए दिन जाम से जूझ रहे लोग। कानपुर सागर हाईवे पर वाहनों की कतारें। डंपर खराब होने की वजह से लगा लंबा जाम। बदायूं में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। भाजपा नेता समेत 4 लोगों पर मारपीट करने का आरोप। रुड़की में बीच सड़क पर युवकों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देहरादून में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पर महिला पुलिसकर्मी ने जड़ दिया पंच। हापुड़ में चलती कार की खिड़कियों पर बैठकर खतरनाक स्टंट करते युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा में पार्क में बैठे प्रेमी जोड़ों पर बदमाश ने बरसाए थप्पड़। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेठी के मुसाफिर खाना के बाद जगदीशपुर में भी चली गोली। शादी समारोह में चुनावी रंजिश को लेकर प्रधान और प्रधान प्रत्याशी आमने सामने। झांसी में रोड रेज की घटना को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। सीसीटीवी में एक दूसरे को मारते दिखे युवक। मऊ में मकान निर्माण को लेकर 2 पक्ष भिड़े। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बरसाए लाठी डंडे। जालौन में दबंगों ने मामूली कहासुनी में परिवार पर जानलेवा हमला किया। लाठी डंडों से की परिवार की पिटाई। मारपीट में एक युवक के सिर में आई गहरी चोट। गंभीर हालत में झांसी मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। नोएडा में स्कूटी सवार बदमाश ने बुजुर्ग महिला से चेन लूटी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। लखनऊ की गोमती नदी में बोरी में रस्सी से बंधा मिला अज्ञात का शव। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। अमरोहा में चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता। भारी मात्रा में चंडीगढ़ मार्ग पर मिली अवैध शराब। बुलंदशहर में एम्बुलेंस में शराब तस्करी का खुलासा। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 125 पेटी अवैध शराब बरामद। अमरोहा पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में पकड़ी शराब। चंडीगढ़ से अवैध शराब ले जा रहे 2 तस्कर गिरफ्तार। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप पर विवाद के बाद भिड़े कर्मचारी ने दूसरे कर्मचारी के प्राइवेट पार्ट पर किया हमला। पीलीभीत में पुलिस अभिरक्षा से भागे गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान दबोचा गया। मेरठ में बस लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ड्राइवर की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा। बहराइच में रिटायर्ड दारोगा पर दबंगों ने जानलेवा हमला किया। धारदार हथियार के साथ हमले से दारोगा हुआ घायल। भाजपा महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष ज्योति चंदेल ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके लगाई न्याय की गुहार। अमेठी के मुसाफिर खाना तहसील में तैनात संग्रह अमीन और उसके भतीजे पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायर। कुशीनगर में मुन्ना मदेशिया की हत्या का खुलासा। पत्नी और समधी ने मिलकर की मुन्ना की हत्या। हमीरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 6 अपराधियों की अवैध संपत्ति किया गया कुर्क। हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से तमंचा जिंदा कारतूस पर। बस्ती में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में बदमाश के पांव में लगी गोली। एक सिपाही जख्मी। फर्रुखाबाद में एसओजी की टीम ने फतेहगढ़ पुलिस की मदद से 2 शातिर बदमाशों को धर दबोचा। 13 मोबाइल, 2 चोरी की बाइक बरामद। ग्रेटर नोएडा में अवैध रूप से रेलवे के तत्काल टिकट बुक कराने वाले गैंग का सरगना गिरफ्तार। मेरठ के खादर इलाके में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान। शराब के 3 भट्टियों को किया गया ध्वस्त। लखनऊ में पिकनिक स्पॉट कुकरैल जंगल में लगी भीषण आग। इंदिरा नगर फायर स्टेशन की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया था। शामली में पलटी तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से मां बेटी घायल। घटना हुई सीसीटीवी में कैद। इटावा के सरकारी अस्पताल में सीटी स्कैन के रुपए लेने को लेकर विवाद हुआ। युवतियों के बीच जमकर चली दांत। और रैया में पुलिस और महिलाओं के बीच झड़प का वीडियो वायरल। नाले के विवाद को लेकर एक पक्ष ने पुलिस में शिकायत की। मेरठ में थाने में तख्ती लगाकर बदमाश ने सरेंडर किया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। गोरखपुर में लूट और डकैती करने वाले 24 बदमाशों पर पुलिस ने की गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। फरार आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। गोरखपुर में जमीन खरीदने और बेचने का लालच देकर लोगों ने लगभग 2 करोड़ ठगने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। खोराबाग थाने में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत 6 मुकदमे दर्ज। गाजियाबाद के दिल्ली शाहदरा रोड पर झुग्गियों में घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में 2 लोग। बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र में पीलीभीत हाईवे पर बड़ा हादसा। 3 मोटरसाइकिल की आपस में जबरदस्त। महोबा में व्यापारी के आवास पर चोरों ने लगाई सेंध। 98 लाख रुपए की नकदी सहित 75 लाख कीमत के सोने चांदी के जेवर भी ले उड़े। कोयला उत्पादन करने वाले प्रदेशों में पावर प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी में धामी सरकार। बिजली की दिक्कत से बचने के लिए कोल बेस्ड पावर प्लांट अब लगाने का फैसला लिया। राजस्व को लेकर एक्शन में सीएम धामी। राजस्व प्राप्ति के लिए सीएम ने विभागों को दिए निर्देश।
उत्तराखंड में अब हर साल कराई जाएगी पीसीएस की परीक्षा। लोक सेवा आयोग ने शासन को भेजा प्रपोजल। केदारनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा के लिए 9 कंपनियों में होगा करार। केदारनाथ और हेली सेवा के लिए अब जल्द खुलेंगे टेंडर। केदारनाथ धाम की यात्रा में प्रशासन की नई पहल। केदारनाथ पैदल मार्ग पर चलने वाले घोड़े खच्चरों की संख्या इस बार होगी 3। G20 समिट की तैयारियां पर रखने के लिए पंतनगर पहुंचे मुख्य सचिव एस चंपावत में हाथियों का आतंक। किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने हाथी। हरिद्वार में प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष गंगा में बहाए जा रहे। ज्वालापुर स्थित कस्बान नाले में पशुओं के कटान के अवशेष गिराए जा रहे। शहर की दीवारों को सजाने और संवारने में जुटा देहरादून नगर निगम। दीवारों को साफ सुथरा रखने के लिए की जा रही है पेंट। केदारनाथ मंदिर में लगेगा सोने का कलश। पहली बार स्वर्णिम दरबार से बाबा केदार के दर्शन करेंगे। हरिद्वार में शराब माफियाओं पर नकल कसने की तैयारी। आबकारी विभाग ने माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए बनाई टीम। उधम सिंह नगर में पुलिस ने गुलदार की खाल के साथ 4 आरोपियों को पकड़ा और 4 मोबाइल फोन, 1 तेंदुए की खाल, 1 अल्टो कार और कुछ नकदी बनाए। चमोली में दुकान से मोबाइल चोरी का पुलिस ने 72 घंटे के अंदर किया खुलासा। पुलिस ने चोरी के एक आरोपी को पकड़ा। कर्णप्रयाग में ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार ने निर्माणाधीन योजना का निरीक्षण किया। गड़बड़ी पर कार्यदायी एजेंसी और जल निगम विभाग के अधिकारियों को लगाई फटकार। पौड़ी जिले के जनासो इलाके में रेल परियोजना के कार्यों से सड़कों की हालत खस्ता। डंपर चलाने से सड़कों पर हो रहे बड़े बड़े गड्ढे। नक्सल में शांति भंग के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। तीनों आरोपियों को चालान करके जेल भेजा। रुड़की में बाइक पर स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल वीडियो पर बोले एसएसपी अजय सिंह, स्टंट करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर की जाएगी। आगरा में बकरियां चराने वाली महिलाओं का ताज महोत्सव पर रैंप वॉक। दूल्हा दुल्हन के गेटअप में दी परफॉर्मेंस। सीतापुर में अनाज में पानी मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचे विधायक ज्ञान तिवारी। सांडा गोदाम पर कोटेदारों को दिया जा रहा है पानी से भीगा अनाज। ईस्टर्न टारिफल के दुहाई टोल पर भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन जारी। किसानों ने दुहाई टोल को किया टोल फ्री। आगरा के मंटोला में देर शाम हुई हत्या को लेकर लोगों ने हंगामा किया। मुआवजा की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर भाजपा पर भड़के आप नेता संजय सिंह का भाजपा बौखलाहट में सब कर रही है। महाराष्ट्र में प्याज पर पॉलिटिक्स। विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन। महाराष्ट्र में प्याज पर पॉलिटिक्स। विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन। कम कीमत मिलने से परेशान थी किसान। सुरक्षा बलों ने लिया कश्मीरी पंडित की हत्या का बदला। मुठभेड़ में मारा गया आतंकी आकिबला। कश्मीर के अवंतीपोरा में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने दहशतगर्द को मार गिराया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों पर हमला। 100 से ज्यादा बांग्लादेशी ग्रामीणों ने धारदार हथियारों से अटैक किया। 2 जवान गंभीर रूप से घायल। मिजोरम के चंफाई में असम राइफल्स ने पकड़ी नशे की बड़ी खेप। 13 करोड़ के हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। और चलिए अब सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान जब नेता विपक्ष सदन में बोल रहे थे, उसी वक्त ओपी राजभर ने कुछ ऐसे इशारे किए जिससे विपक्ष की राजनीति का रुख अब बदल सकता है। अखिलेश यादव सदन में जातिगत जनगणना के बारे में बोल रहे थे। उसी समय सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओपी राजभर ने उनको रोकने की कोशिश की, जिसके बाद अखिलेश यादव ने राजभर से सवाल पूछ लिया। हमारे विपक्ष के साथी सत्ता में मानूं विपक्ष में मानूं आपको? विपक्ष में। ओपी राजभर ने तुरंत अखिलेश के सवाल का जवाब दिया। जिसके बाद पूरा सदन ठहाकों की गूंज से भर गया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मुस्कुराते हुए नजर आए। फिर रामचरितमानस पर बोलते हुए अखिलेश ने राजभर से सवाल पूछ लिया। आप शुद्ध हो कि नहीं हो? राजभर ने अखिलेश का जवाब देना चाहा और फिर खड़े होकर कुछ बोलने लगे, जिस पर सतीश महाना ने उन्हें रोका और फिर सदन में वो इशारा हुआ जो यूपी की राजनीति का रुख बदल सकता है। बता रही है कि तो हम साथ देने वाले हो, ये मुस्कुराहट बता रही है। किसी प्रेशर को मत मानना। इसके पहले 23 फरवरी को भी अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बीच सदन में मजेदार बातचीत हुई थी, जब अखिलेश यादव ने राजभर से सवाल करते हुए कहा कि क्या आप जातीय जनगणना के साथ हैं? सुभाषपा अध्यक्ष जवाब देते हुए जातिगत जनगणना के समर्थन की बात कहते हुए नजर आए थे। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश की। रामचरितमानस की चौपाई विधानसभा में सुनाते हुए अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति की गियर बदल दिया। सदन में बोलते हुए अखिलेश ने साफ किया कि वो और उनकी पार्टी रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं। किसने कह दिया हम खिलाफ हैं?
क्या हमारा स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? क्या प्रचार करते हो आप? और भगवान सबके हैं, किसी एक के नहीं है भगवान। इसके साथ ही अखिलेश जातिगत जनगणना के पुराने एजेंडे पर वापस लौट आए और एक बार फिर जातिगत जनगणना की मांग करते हुए सूची जारी करने की मांग भी की। यहाँ जरूरी है कि सरकार को समाजवादी सिद्धांत को समझना होगा। सबका साथ सबका विकास या राम राज्य बिना समाजवाद के संभव नहीं है। बजट सत्र के दौरान अखिलेश यादव योगी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए और बजट को दिशाहीन बताते हुए नजर आए। साथ ही ये भी कहा कि यूपी की स्थिति अभी भी सुधरी नहीं है। अखिलेश ने सीएम से एक मांग भी कर डाली। मुख्यमंत्री जी को अपना जो इकोनॉमिक एडवाइजर होगा कोई उनका, उसको बदल देना चाहिए। 25 फरवरी को बोलते हुए अखिलेश ने स्वामी चिन्मयानंद को लेकर सवाल पूछ लिया था, जिस पर सीएम योगी नाराज हो गए थे। अखिलेश यादव ने सदन में इसके बारे में सफाई भी दी। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस की अलग अलग टीमें एक साथ कई जगहों पर दबिश दे रही हैं और इस हत्याकांड के तार अब मुख्तार से भी जुड़ रहे हैं। पाल हत्याकांड की जांच की आंच गाजीपुर तक पहुंच चुकी है। पुलिस मुख्तार अंसारी के करीबियों के घर पहुंची और कई लोगों से पूछताछ की। इसी क्रम में पुलिस टीम ने चौक भट्टी मोहल्ले में रहने वाले जफर उर्फ चंदा के घर की तलाशी ली। इसके बाद चंदा को अपने साथ थाने ले गई। इसके अलावा शेरपुर खुर्द के अंगद राय के घर भी पुलिस ने दबिश दी। हालांकि अंगद राय घर पर नहीं मिला। 24 फरवरी के बाद से पुलिस लगातार अपराधियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। दरअसल 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। इस हमले में उमेश पाल के गनर की भी हत्या हुई। हत्याकांड की जांच के लिए 10 टीमों का गठन हुआ। 26 फरवरी को अतीक अहमद के घर के पास से एक संदिग्ध कार मिली। अरबाज के एनकाउंटर के 5 घंटे के बाद सदाकत गिरफ्तार। इधर खबर है कि प्रयागराज कांड में शामिल अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की भी तैयारी पुलिस कर रही है, जिसके लिए पुलिस और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की साझा टीम आरोपियों के घरों की डिटेल्स तैयार कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता सदाकत खान की फोटो भी सामने आ गई है और इसको लेकर भाजपा और सपा में अब पिक्चर वॉर छिड़ चुका है। अखिलेश यादव की तस्वीर को दिखाते हुए भाजपा ने दावा किया है कि एलएलबी स्टूडेंट सदाकत समाजवादी पार्टी का ही करीबी है। इसके साथ ही सदाकत खान की तस्वीरें अतीक अहमद के बेटे के साथ भी वायरल हैं। तो दूसरी तरफ सपा ने भी सदाकत की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो भाजपा विधायक नीलम कावरिया के पति उमेश के साथ दिख रहा है। सपा और भाजपा नेताओं के बीच इस तस्वीर को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। आने वाले समय में जितने भी बड़े बड़े अपराधों के खुलासे होंगे और उन अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी के रिश्ते नाते जगजाहिर हो जाएंगे। तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। कल जब हम लोग खाना खा रहे थे तो हमारी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ थी। सदाकत की गिरफ्तारी इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल से हुई है। प्रयागराज कमिश्नर रमित शर्मा ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि उमेश पाल हत्याकांड की साजिश मुस्लिम हॉस्टल के कमरे में रची गई थी। 6 अदद खोखा कारतूस मिले हैं। इसमें एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल जो आप लोगों ने देखी होगी वो भी बरामद हुई है। पिक्चर वॉर में सपा ने भाजपा पर ये भी आरोप लगाए हैं कि उमेश पाल की हत्या भाजपा ने करवाई है, ताकि 2024 के चुनाव में प्रयागराज और आसपास के जिलों में सांप्रदायिक तनाव फैले और भाजपा इसका चुनावी लाभ ले। उमेश पाल हत्याकांड की जांच अब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले कई खुलासे हो रहे हैं और अब उस खूनी वारदात का बिरयानी कनेक्शन भी सामने आ चुका है। इटॉन नाम के इस शॉप पर बिरयानी का स्वाद लेने के लिए भीड़ रहा करती थी, लेकिन अब यहाँ पर सन्नाटा है, क्योंकि उमेश पाल शूटआउट केस में बिरयानी कनेक्शन सामने आया। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी बिरयानी शॉप संचालक की भूमिका संदेह के घेरे में है। पूरी वारदात में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल हुआ था वो इसी बिरयानी शॉप संचालक नफीस अहमद की थी। हालांकि नफीस ने कुछ महीने पहले ही इसे रुखसार नाम की एक महिला को बेच दिया था। कार बरामद होने के बाद नफीस अहमद जिस तरीके से फरार है और इसके साथ साथ जिस महिला के रुखसार नाम की जिस महिला के नाम कार थी वो जिस तरीके से फरार है, उसके बाद पुलिस और एसटीएफ का शक गहरा गया है। पुलिस इन दोनों की तलाश कर रही है। दरअसल सोमवार को बिना नंबर की कार को पुलिस ने बाहुबली अतीक अहमद के घर के पास से बरामद किया। इंजन और चेचिस नंबर के आधार पर पुलिस ने कार मालिकों का पता लगाया तो बिरयानी शॉप संचालक नफीस और रुखसार का नाम सामने आया। वारदात के बाद से दोनों फरार हैं, इसलिए पुलिस का शक और गहरा गया है। और चलिए अब सत्याग्रह में आगे बढ़ते हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर अब पुलिस ने सीधी कार्रवाई शुरू कर दी है। इरफान के 4 प्लॉट्स को पुलिस ने जब्त कर लिया है। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के 4 प्लॉट को पुलिस ने सीज
कर दिया। पुलिस, पीएसी और आरएएफ की मौजूदगी में सीलिंग की कार्रवाई की गई। ये चारों प्लॉट जाजमाऊ के स्वर्ण जयंती विहार कॉलोनी में हैं और इनकी कीमत तकरीबन 10 करोड़ आंकी जा रही है। इरफान सोलंकी के मुंबई और नोएडा के फ्लैट को भी पुलिस ने जब्त किया है। मुंबई में एक फ्लैट है जिसको भी सीज करने की कार्रवाई, और नोएडा में जो उनके फ्लैट्स हैं उनको सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। कुल संपत्ति 20 करोड़ रुपए मूल्य की है और 14(1) के अंतर्गत ये दूसरी कार्रवाई है जो कि गैंगस्टर एक्ट की इस विवेचना में की जा रही है। आज की कार्रवाई को अगर मिला लिया जाए तो अब तक इरफान सोलंकी और उनके गैंग की 35 करोड़ की संपत्ति को कानपुर पुलिस अटैच कर चुकी है। करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति का चिन्हीकरण करवा लिया गया है। यानी आने वाले दिनों में इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, मोहम्मद शरीफ, शौकत अली और इजराइल आटेवाला की अन्य संपत्तियों पर पुलिस तेजी से कार्रवाई करने जा रही है। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर 26 दिसंबर को लगा गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इस बार प्रयागराज कांड में पुलिस के एक्शन पर ही बड़ा बयान दे दिया और पुलिसिया कार्रवाई को भी सांप्रदायिक रंग दे दिया। प्रयागराज कांड के तीसरे दिन धूमनगंज में उमेश पाल और उनके गनर संदीप निषाद की हत्या के आरोपी अरबाज को सोमवार को एनकाउंटर में मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि शूटर्स ने जिस कार से उमेश पाल पर हमला किया था वो गाड़ी अरबाज ही चला रहा था। यूपी पुलिस ने इस मामले में एक और आरोपी सदाकत खान को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक्शन पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सवाल उठाते हुए कहा कि मुसलमानों पर खास तौर से जुल्म किए जा रहे हैं। छोटी छोटी घटनाओं पर गोली मार दी जाती है। मुसलमानों के साथ तो जुल्म हो इस देश में है ही, तो मुल्क में कहीं न कहीं होते रहते, लेकिन इस किस्म के झगड़े के उन पर गोली मार दी गई, किसी के कर दिया गया, ये क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? बर्क के बयान का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया है। जीरो टॉलरेंस की सरकार में ये शूट आउट होना शर्मिंदगी है, निंदनीय है और जितना खराब लॉ एंड ऑर्डर कह सकते वो आज दिखाई दे रहा है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन प्रयागराज जैसी खूनी वारदात और उस पर एक्शन को सांप्रदायिक रंग देना कतई जायज नहीं है। प्रयागराज कांड और उसके बाद पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाने वाले सपा सांसद शफीकुर रहमान पर भाजपा ने न केवल चौतरफा हमला किया, बल्कि भाजपा ने तो समाजवादी पार्टी की ही पूरी फाइल खोलकर रख दी। प्रयागराज कांड और उसके बाद अरबाज और सदाकत की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से सपा सांसद शफीकुर रहमान ने सवाल उठाया, उसके बाद भाजपा की ओर से भी तीखा हमला किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा को अपराधियों की नर्सरी बता दिया। जाति धर्म संप्रदाय से इन्हें जोड़ के देखा जाए, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के अमन चैन को, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को जो डिस्टर्ब करेगा, हमारी सरकार लगातार कड़ी कार्रवाई करेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने भी सपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि अगर किसी वारदात में सपा नेताओं का कनेक्शन सामने आता है तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। हमने सदैव अपराधियों का संरक्षण किया है, अपराधियों को बढ़ावा दिया है, अपराधियों को राजनीति में लाने का काम किया है। सपा की तरफ से सवाल उठाने वाले नेताओं को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने भी करारा जवाब दिया और सपा की नियत को निशाने पर लेते हुए योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा किया है। 2012 से लेकर 2017 तक जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का शासन था तो हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से प्रदेश में भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, गुंडागिर्दी हो, माफियागिरी हो, इस सबको बढ़ावा देने का काम सत्ता पक्ष में बैठे ही लोग करते थे। अब देखना है कि पक्ष विपक्ष में खिंची बयानों की तलवार और कितनी तीखी होती है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। सजा के खिलाफ उनकी स्टे अपील एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है। सजा के खिलाफ अब्दुल्ला आजम की अपील को एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब्दुल्ला ने सड़क जाम मामले में मिली सजा के खिलाफ अपील की थी। अब्दुल्ला आजम के वकील ने उनकी कम उम्र और उन्हें निर्दोष बताते हुए निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सजा को स्टे करने और दोष सिद्धि को स्टे करने की अपील जिला जज की अदालत में की थी। के द्वारा सजा को स्थगन करने से संबंधित प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसको माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आज निरस्त कर दिया। जो अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा हुई थी उसके खिलाफ वो अपील में गए थे। अपील में गए थे और उसमें स्थगन भी लेके आए थे कि हमारी सजा तुरंत स्थगित कर दी जाए, स्टे कर दिया जाए, स्टे कर दिया जाए, लेकिन वो स्टे का प्रार्थना पत्र उनका खारिज कर दिया। दरअसल 15 साल पुराने छजलैट केस में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी पाया गया है। उन्हें मुरादाबाद की अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। इसके चलते उनकी विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में अब उनकी स्वार टांडा सीट पर फिर से चुनाव होंगे। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी ने अपने गुरु के दरबार में हाजिरी लगाई। इसके बाद गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार भी लगाया। मंगलवार की सुबह हमेशा की तरह तड़के अपने आवास से निकलने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने सबसे पहले गुरु गोरखनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उनका दर्शन पूजन किया, जिसके बाद सीएम योगी गौ सेवा करते हुए नजर आए।
मंदिर परिसर के भ्रमण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी जनता दरबार पहुंचे। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में जमीन, जायदाद और इलाज के मामले सामने आए। सीएम योगी ने एक कर लगभग 300 से ज्यादा लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को जमीन की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए। साथ ही इलाज के लिए धन की मांग लेकर आए लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा। जनता दरबार में आए फरियादियों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी का बच्चों के प्रति स्नेह भी देखने को मिला। सीएम ने जनता दरबार में आए बच्चों को अपने हाथों से चॉकलेट बांटी और उनको दुलार भी किया। कान्हा की नगरी मथुरा में इन दिनों होली की धूम दिखाई दे रही है। विश्व प्रसिद्ध बरसाने की होली देखने देश विदेश से लोग मथुरा पहुंच रहे हैं। बरसाने में रंगों के त्योहार होली की शुरुआत हो चुकी है। कान्हा की नगरी मथुरा में लड्डूमार होली के बाद लठमार होली मनाई गई। क्या आनंद यहाँ पर है। होली के लोकगीत बज रहे हैं और होली का रसिया गाया जा रहा है। झूम रहे हैं सारे लोग रंगों में। तो ये देखिए तस्वीर, और यही प्रमुख केंद्र है बरसाने के रंगीली गली का। बरसाने में लठमार होली से पहले होलियारों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा ने लठमार होली में सुनहरे रंग बिखेर दिए। होली का ये अंदाज राधा रानी के प्रेम का प्रतीक माना गया है। महिलाएं मजाकिया अंदाज में पुरुषों पर लाठी बरसाती हैं और ग्वाले बने पुरुष ढाल से खुद की रक्षा करते हैं। कृष्ण नगरी में लठमार होली के दिन अलग अलग रंग देखने को मिले। मुंबई से आए कलाकार ने होली के भजन गाकर रंगों में भक्ति का भाव घोल दिया। कन्हैया संग होली खेले सारे गोपियाँ सारे गोपाल, कन्हैया संग होली खेले मिले नैनों से। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के 2 मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में है। सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया ही सबसे बड़े नेता हैं। उनके पास दिल्ली सरकार के कुल 33 में से 18 विभाग हैं। भाजपा ने सिसोदिया के इस्तीफे को अपनी जीत बताया है। भ्रष्टाचार का जवाब नहीं, 18 विभाग चलाने की चाहत अधिक। आज उनका इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विजय है। सीबीआई ने भी मनीष सिसोदिया पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया। जांच एजेंसी के मुताबिक मनीष सिसोदिया ने जून 2022 से सितंबर 2022 के बीच 13 मोबाइल फोन बदले थे। राजनीतिक भ्रष्टाचार करने के लिए दिल्ली की पूरी एक पीढ़ी और युवाओं को शराब के नशे में डुबोने से भी गुरेज नहीं किया। भाजपा ने मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली आबकारी घोटाला केस में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दखल देने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी ने इस आदेश के सम्मान की बात कही है। पार्टी जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर करेगी। बीते दिनों तुर्की में आए भूकंप से पूरी दुनिया सहम चुकी थी। 50,000 लोग काल के गाल में समा गए। अब यहाँ पर भूकंप के बाद एक सुखद बारिश भी हुई है। दरअसल ये बारिश खिलौनों की है, जिससे पूरा फुटबॉल स्टेडियम भर गया। इस्तांबुल फुटबॉल क्लब बेसिकतास के फैंस ने रविवार को फुटबॉल मैच के दौरान एक सराहनीय काम किया। तुर्की सुपर लीग में बेसिकतास और फ्रांकफर्ट टीएवी एंटलियास्पोर के बीच हुए मैच को 4 मिनट और 17 सेकंड के बाद ही रोक दिया गया, ताकि प्रशंसकों को पिच पर गिफ्ट फेंकने की अनुमति मिल सके। 6 फरवरी को तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप में प्रभावित हुए बच्चों के लिए प्रशंसकों ने स्कार्फ, गन टोपियां और खिलौने भूकंप क्षेत्र में बच्चों को खुश करने के लिए उपहार के रूप में फेंके, जिसे खिलाड़ी और कर्मचारी उठाते दिखे। ये खिलौने भूकंप से प्रभावित बच्चों को भेजे जाएंगे। ये संदेश था कि इन मुश्किल हालातों में सभी एकजुट होकर प्रभावित भूकंप बच्चों के साथ हैं। मैच भले ही बेनतीजा रहा हो, लेकिन इस कोशिश ने लाखों दिल जीत लिया। 6 फरवरी को आए भूकंप ने तुर्की के दक्षिणी क्षेत्र को तबाह कर दिया। वहां 50,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और कई परिवार बेघर हो गए। बड़े स्तर पर जान माल की हानि हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।